आज पद्मा के महाराजा कामाख्या नारायण सिंह जी का 110वां जयंती मनाया गया, जिसमें मुखिया जी ने पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धांजलि दिया। पद्मा के कई विशिष्ट गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए और पद्मा के सैकड़ों ग्रामीण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ आज मुखिया जी के द्वारा कामाख्या नारायण सिंह जी के आदमकद प्रतिमा लगाने का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैं इनका भूमि पूजन कर रहा हूं, आने वाले समय में मैं इनका आदमकद प्रतिमा भी स्थापित करूंगा और मैं चाहूँगा कि हर वर्ष इसी तरह से मैं कार्यक्रम करता रहूं और अपने राजा जी के साथ जो हमारे दादा के साथ रिश्ता था मैं उसे कायम रखूंगा। नहीं चलेगा, ऑफ हो गया। इटवा वही देना है, पहले ईटा देना है कि कलश रखना है? पहले कलश रख के तब ईटा देना है। चलिए कम से कम 5 आदमी पकड़िए इसको। चल भिंगा लीजिए, थोड़ा भिंगा लीजिए, पन्नी में इसको गणेश जी महाराज की जय। सीमेंट लाइए, बालू लाइए। सुमुख चेवा कपरो गज कर्ण मातृ प्रचन कमले भ्यो नमः इष्ट देवी भ्यो नमः कुल देवी भ्यो नमः शान देवी भ्यो नमः सर्व देवे भ्यो नमो नमः। चलिए वहाँ ले चलिए। चलो राजा के पास। मुखिया जी, ये कार्यक्रम हुआ, लोग यहाँ भीड़ लगाए, अब क्या आपको आशा है कि ये रास्ता लोगों को मिलेगा, आम नागरिक को मिलेगा? देखिए, ये रास्ता के चलते हम लोग जन्म दिवस अपने महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का नहीं है। सही बात है। उनके पोते पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह जी ने आज के दिन ही मीडिया के सामने उन्होंने घोषणा की थी कि अपने दादा का महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह जी का जन्म दिवस धूमधाम से पद्मा किला में मनेगा और आज ही के दिन विनोबा भावे को हस्तांतरण दान दिया जाएगा राज्यपाल के नाम से। लेकिन जब हम लोग देखें कि कोई कार्यक्रम पद्मा की जनता आशा टकटकी लगा के देखे हुए हैं, कोई सूचना देना चाहिए था कि क्यों कार्यक्रम नहीं हो रहा है, क्यों हस्तांतरण नहीं हो रहा है। मीडिया के सामने उनको आना चाहिए था। और जब हम लोग देखें कि महाराज बहादुर का जन्म दिवस मनाने का तारीख पार हो गया, हम लोग 2 बजे पूरा ग्रामीण बैठ के निर्णय लिए कि नहीं, जब हमारे राजा घोषणा कर दिए हैं सौरभ नारायण सिंह जन्म दिवस मनेगा और उसी दिन यह विनोबा भावे को दान दिया जाएगा। और जब कोई प्रोग्राम के अल्लाह में चहल पहल नहीं देखे, मालूम किए कि आज के दिन नहीं होगा, तब हम लोग लास्ट में 2 बजे के बाद निर्णय लिए कि नहीं, अपने बहादुर साहब का कामाख्या नारायण सिंह का हम लोग जन्म दिवस मनाएंगे। हमारे पद्मा के ऐसे पद्मा में इन्होंने जन्म लिया और पद्मा में इनका एकदम संस्कार हुआ, जिनके एक आवाज़ से बिहार सरकार की कुर्सी हिल जाती थी। उनका 59 विधायक बिहार सरकार में थी और विपक्ष के नेता भी थे। उनकी एक दहाड़ से दिल्ली की कुर्सी तक हिल जाती थी। वो थे हमारे बहादुर कामाख्या नारायण सिंह। लेकिन मैं क्या बताऊं, मीडिया को उनके वंशजों के द्वारा आज तक ना उनका पुण्यतिथि मनाया गया, ना उनका जन्म दिवस कभी मनाया गया। ये दुर्भाग्य है। हमने घोषणा किए, ग्रामवासियों ने भी घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 10 तारीख को हम लोग अपने बहादुर महाराज कामाख्या नारायण सिंह जी का हम लोग यहाँ जन्म दिवस मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। 1 घंटा का समय था, 1 घंटा में सैकड़ों आदमी यहाँ
लगभग 500 से ज़्यादा भीड़ यहाँ, इतनी लोकप्रियता है आज भी पब्लिक के में हमारे बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का। आज भी उनकी लोकप्रियता इतनी है कि घर घर से आदमी उठ के अपने आगे, किसी को नहीं खबर किए, सिर्फ मैसेज डाले पंचायत ग्रुप में और इतनी भीड़ हो गई। हम लोग यह निर्णय अपने आज के राजा, जो हम लोग आज भी राजा मानते हैं, देश नहीं मानता है, संविधान नहीं मानता है, लेकिन हम लोग मानते हैं। हमारे राजा को जो कहे थे सौरभ नारायण सिंह, आज के दिन उनका अरे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हुआ होगा, किसी कारण से आप हस्तांतरण नहीं किए राज्यपाल को, लेकिन जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया? हम लोग पूरा पद्मा के लोग ग्रामीण आशा में थे कि आज महाराज बहादुर का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तब हम लोग लास्ट में निर्णय लिए। अब खुद पब्लिक सभी ग्रामीण आप देखे होंगे, मीडिया को दिखाइए कितना भीड़ थे। ना अनाउंस हुआ, ना प्रचार हुआ, ना मीडिया से पहले कहा गया, एकाएक 2 बजे डाला गया सिर्फ पंचायत ग्रुप में, और उसका नतीजा देखिए आज भी उनकी लोकप्रियता पद्मा के हर एक जन जन में है। और उसी को बरकरार रखने के लिए हमने घोषणा किए हैं कि हमारे महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह जी का आदमकद प्रतिमा और उनका स्मारक बनेगा, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उन्हें देखकर भी याद रखे ये हमारे राजा थे महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह, जो आज हम लोग हैं कल नहीं रहेंगे। कल मेरी पीढ़ी नहीं जान सकेगी कि यहाँ क्या थे। उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए मैंने घोषणा किए थे 1 महीना पहले कि अपने राजा कामाख्या नारायण सिंह का आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाएंगे, ताकि आने वाला मेरी पीढ़ी है वो देखे कि हमारे पद्मा के राजा यही थे, जिनके दहाड़ से पूरा विधानसभा नतमस्तक हो जाते थे उनकी एक दहाड़ से। इसलिए हम लोग आने वाले पीढ़ी के लिए उनके आदमकद प्रतिमा यहाँ स्थापित करेंगे, ताकि हमारा जो धरोहर है उसका कभी पब्लिक के। एक बात है मुखिया जी, यहाँ के महाराजा साहब जी और आपके पिताजी जो यहाँ के मुखिया भी रहे हैं बहुत वर्षों तक, उनके साथ भी आपके दादाजी, तो उनके साथ भी रिश्ता बहुत दोनों में क्लोज था। तो उस विषय में क्या करना चाहें, कैसा आप? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह और मेरे दादा में गहरी दोस्ती थी। उन्होंने मेरे दादा को पूरे अपने रियायत का जेठ रैयत घोषित किए थे कि सबसे बड़ा किसान, सबसे बड़ा रैयत वो बालो महतो को घोषित किए थे मेरे दादा को। और उनका लगाव आज भी हम लोग के दिल में है, लेकिन चंद चमचा कहिए चाहे ज़मीन लुटेरा कहिए, चंद दलालों के चक्कर में अपना धरोहर, अपना इतिहास को वो भूलने के कगार पर हैं। मैं फिर आग्रह करता हूं उनसे, अपने हाथों से आप आके रास्ता को खोलिए। जो मान आपके दादा कामाख्या बहादुर नारायण सिंह का दिल में था, आज फिर से वही मान और इज्जत प्रतिष्ठा आपका हरदम बनी रहेगी। आप अपने हाथों से रास्ता खोल दीजिए और पब्लिक के लिए खोल दीजिए। आन में कुछ नहीं होता और आन में सब चीज़ गड़बड़ हो जाता है। जो आपका राज परिवार और पद्मा की जनता के बीच में जो संबंध है उसके बरकरार रखें। और फिर आपसे निवेदन है कि आएँ और अपने हाथों से शुभ काम को करें। जो हमारी पीढ़ियाँ जो गलती की है उसे सुधारने का मौका है। आज आज़ाद भारत में हम लोग हैं, आज़ाद भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं, संविधान को मानने वाले हैं।
और न ज़्यादा कहते हुए आग्रह और अच्छा, विनती। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, बहुत जगह पे चर्चा ही हुई थी, सरकारी विभाग में भी हुआ, तब कुछ लोग बता रहे थे कि आपने उनका धरोहर को तोड़ा है, जबकि यहाँ पे मीडिया भी थी उस समय, पूरे गांव के लोग थे, वो देखने वाले थे कि सिर्फ आपने एक दीवार तोड़ा था। तो ये मुद्दा क्यों बढ़ा? देखिए, मुद्दा क्या बताया आपको, वो आज भी नहीं मान रहे हैं कि हम आम नागरिक हैं। आज भी वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज भी वो राजतंत्र का मस्तिष्कता उनके दिमाग में है। आप वोट मांगने जाते हैं, विधायक बने, घर घर जाके वोट मांगते हैं, मुझे सहयोग कीजिए, दीजिए। आप इतना नहीं समझ सकते हैं कि आज लोकतंत्र में है? आप बोल दीजिए ना कि मेरा है, दिखाइए ना पेपर कि आपका है, ये रास्ता आपका है, दिखाइए। सीओ लिख देना कि राजा साहब का रोड है। अगर रोड नहीं भी था तो ग्रामीण, अगर हम लोग गलती किए थे तो आके पूछते, डायरेक्ट एकाएक पुलिस भेजकर। आम रास्ता को तोड़े, अभी भी गवाह है, आम रास्ता को तोड़े थे। धरोहर भी दिख रहा है, मिट्टी का दीवार था, अभी पक्का कर दिए। कौन अधिकार से बिना जांच का वो दीवार दे दिए? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, किस अधिकार से जब हम लोग जेल गए, केस हुआ, तो कैसे दीवार पड़ गया? आज की विषय नहीं, आज हम लोग अपने महाराजा जन्म दिवस मना रहे हैं। लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन अपने धरोहर जिस नाम से हम लोग जाने जाते हैं, उनके हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। आज महाराजा जी का जन्म दिवस थी, जयंती मनाया गया था, जा रहा है, और यहाँ पे पूरे सम्मानित पद्मा के लोग यहाँ पे हैं। सर मेरा भी हाँ, ले लीजिए। कुछ युवा साथी यहाँ पे हैं, और मैं जानना चाहूँगा आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस पे कैसा लगा आप लोगों को? ये पद्मा पंचायत के मुखिया श्री अनिल मेहता जी द्वारा एक सराहनीय कार्य बोला जाए तो है, और ये आज तक हम लोग भी नहीं जानते थे कि इनका जयंती कब है, और अचानक जानकारी हुई मोबाइल के माध्यम से हम जाने, और ये पहल जो उठाया गया मुखिया जी द्वारा, ये बहुत अच्छा है। और हर साल, इस बार तो थोड़ा नॉर्मल हुआ, हर साल चाहेंगे कि मुखिया जी भव्य एक जयंती का आयोजन करें, जिससे हर्षोल्लास से पूरा पद्मावासी या पद्मा प्रखंड के वासी इसको मनाएं। ये बहुत अच्छी पहल है हम लोगों के लिए। अभी हमारे गोविंद जी यहाँ पे हैं, दो शब्द जरा गोविंद जी आप बताइए, ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है मुखिया जी का, इसमें आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को पहला शुरुआत और पहल किए, और राजा कामाख्या नारायण सिंह का जन्मदिन मनाए, और इनका स्मारक भी बनाने का निर्णय लिया, और ये क्या बोलते हैं, भूमि पूजन भी हुआ। मैं पूरे प्रखंड वासियों से, पंचायत वासियों से आग्रह करूँगा कि सब लोग मुखिया जी को सहयोग करें, और इस राजा जी का जन्म दिवस हो या मृत्यु दिवस हो, उसमें सभी लोग भाग लें और धूमधाम से मनाएं। पद्मा प्रखंड को राजा जी के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ और यहाँ पे युवा साथी लोग हैं, मैं कुछ उनसे पूछना चाहूँगा। ये देखिए मिठाइयाँ बट रही है आज। अच्छा, कुछ यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है, मैं जानना चाहूँगा महिलाओं से कि क्या महिलाओं का कोई बताएंगे आप लोग? आप बताइए जरा, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कार्यक्रम हुआ, आप घर कहाँ आपका? यही है रुपेश सर। तो आप जब से आई हैं, महाराजा जी के बारे में आप सुने होंगे? सुने, बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार इनका कार्यक्रम ये हो रहा है? हाँ, पहली बार देख रहे हैं, और लगातार कई वर्षों तक मुखिया जी बोले कि हम लगातार करते रहेंगे, और अच्छी बात है ना। लेकिन ये कार्यक्रम सब लेकिन हमारे अनिल कुमार मेहता जी ने ग्रामीणों के सहयोग से आज यहाँ जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम किए, इनका जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। और विशेष क्या कहना है, मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। ग्राम पंचायत पद्मा में कामाख्या नारायण सिंह का जयंती मनाया जा रहा है।
इस जयंती के उपलक्ष्य में पद्मा के सम्मानित जनता, पत्रकार बंधु और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, ग्राम पंचायत के मुखिया जिन्होंने इस नेक कार्य करने का शुभारंभ किया, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं व स्वागत करता हूं। आज पद्मा में कामाख्या नारायण सिंह का जयंती, इन्होंने एक क्रांतिकारी राजा के रूप में, संघर्षशील राजा के रूप में काम करते थे और इन्होंने उस समय 6 विधानसभा में अपना चुनाव लड़ा और 4 विधानसभा जीतकर अपना परचम लहराया। और जब इनके राज्य में किसानों का स्थिति खराब हो गई थी तो इन्होंने पूरे किसान का कर माफ कर दिया था। और कामाख्या नारायण सिंह का जयंती आज हमारे पंचायत के मुखिया अनिल कुमार मेहता जी के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत मुखिया अनिल मेहता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी चंदवानी को मैं साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत, जय जवाहर। के जन्म दिवस के अवसर पर मन संचालन कर रहे जगन्नाथ जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे कुछ चंद शब्दों में अपनी बातों को रखने का मौका दिए। आज यह राजा कामाख्या नारायण सिंह का पहला जन्म दिवस इस तरह का पद्मा के नगरी में मनाया जा रहे हैं और वह भी इसको अग्रणी रूप से संचालित करने के लिए या सुचारू रखने के लिए यह हमारे पद्मा पंचायत के निर्वाचित माननीय अनिल कुमार मेहता मुखिया जी के कर कमलों द्वारा यह आरंभ की गई। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के तहत पद्मा पंचायत एवं प्रखंड के हमारी सभी नवयुवक एवं हमारी महिला दीदी को इस मंच की ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ आज कुछ बोलने का मौका दिया गया।